तो आज से आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैसे उसे हम यूटिलाइज करते हैं, किस किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, वो हम देखेंगे इसमें। राइट, तो इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर, वो इसके बाद कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका इल्यूमिनेशन जरूरी क्यों होता है, आपका जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, वो क्यों जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ये जो आप इल्यूमिनेशन पढ़ते हो, ये किस लिए पढ़ते हो, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोलिंग एज अप्लाई टू अ इंटीरियर लाइटनिंग डिजाइनिंग। ठीक है, सच एज डोमेस्टिक फैक्ट्रीज वगैरह में, मान लो कि जैसे हम इंटीरियर्स में क्या लगाते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं, या फैक्ट्रीज वगैरह में लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो कहाँ पे कैसे लाइट्स की जरूरत है, मतलब कौन सी लाइट कहाँ पे सुटेबल होगी, कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए इंटीरियर मतलब पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, आपका इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग का स्टडी करते हैं। तो सिर्फ इल्यूमिनेशन जो इंजीनियरिंग है यहाँ तक आपका लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ इंटीरियर जो आपकी लाइटनिंग है उसके लिए स्टडी करो, ये कहाँ का और कहाँ का यूज होता है, बट इट इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड द आउटर एप्लीकेशन सच एज हाईवेज वगैरह पे जो लाइट लगते हैं, आपके फ्लड लाइट्स लाइटनिंग वगैरह होती है, ये सब की भी मतलब स्टडी करने के लिए कैसी लाइटनिंग होनी चाहिए। मान लो कि हाईवे से आप जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो वहां पे कैसी लाइटनिंग होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी लाइट ज्यादा बेटर होगी। मान लो कि जैसे हमने आपके घर में कोई लाइट लगाई है, ठीक है, तो उतनी घर में जो आप लाइट लगाओगे तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू योर, मान लो कि जो आपके हाईवे पे लाइट्स लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम बेसिकली जो इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है वो हम क्यों पढ़ते हैं, आपका कि जो आपका इल्यूमिनेशन चैप्टर या फिर जो स्टडी ऑफ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम पता कर सकें कि मान लो आउटडोर एज वेल एज इंडोर में लाइटनिंग, कौन सी लाइटनिंग कहाँ पे लगनी चाहिए, कैसी लाइटनिंग की जरूरत है। अगर मान लो कि जैसे घर में जो लाइट लगाते हो आप वो हाईवे पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे जो हाईवे पे लाइट चाहिए होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो उस पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका इल्यूमिनेशन जो आपका इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द स्टडी ऑफ इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल एज अप्लाइड टू इंटीरियर लाइटनिंग डिजाइन सच एज डोमेस्टिक एंड फैक्ट्री लाइटनिंग, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द आउटर एप्लीकेशन सच एज द हाईवे लाइटनिंग और द फ्लड लाइटनिंग। ठीक है, समझ के यहां तक किस किस के लिए यूज करते हैं। तो देखो नाउअडेज क्या हो रहा है, आपका जो भी आपका इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो लाइट है वो ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए क्यों हो रहा है ऐसा, जो आपका इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस लाइट है वो क्यों प्रेफर किया जा रहा है ओवर अदर सोर्स ऑफ जो इल्यूमिनेशन है, उसके कंपैरिजन में जो आपका इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस लाइट है वो क्यों यूज किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें जो क्लीननेस होती है वो ज्यादा होती है, ईज ऑफ कंट्रोल होता है, इजिली उसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टडी लाइट आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट आपका जो लाइटनिंग आउटपुट होता है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, राइट, लो कॉस्ट होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इस कारण हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस लाइट है नाउअडेज हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप कैसे कह सकते हो कोई भी इल्यूमिनेशन बेस्ट इल्यूमिनेशन है, कैसे कह सकते हो, ठीक है, बताओ कैसे कहोगे कि ये जो इल्यूमिनेशन है, ये जो लाइटनिंग है, ये वो बेस्ट है, कैसे कह सकते हो, जो आपके पर्पज से एज अ ह्यूमन बीइंग आपको क्या चाहिए कि आपके आंखों पे उससे आपकी आंखों पे स्ट्रेस ना डले, तो बेस्ट जो इल्यूमिनेशन होगा वो वही होगा जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना डले। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो, तो अपार्ट फ्रॉम योर एस्थेटिक और डेकोरेटिव एक्सपेक्ट, जो आप मान लो किसी डेकोरेटिव एक्सपेक्ट के लिए यूज करते हो, ये सब के लिए यूज करते हो लाइटिंग, आपका जो गुड लाइटनिंग होगा वो क्या होगा, कोई भी वर्कर्स कहीं भी फैक्ट्री में मतलब वर्क कर रहा है तो उस क्या करे, उस पे ज्यादा मतलब वो क्या हो, उस पे मतलब लाइट के कारण उसके हेल्थ पे कोई ज्यादा मतलब इफेक्ट ना डाले। ठीक है, उसका क्या हो जाए, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये सब क्या होता है, आपके गुड लाइटनिंग का क्या होता है, इल्यूमिनेशन का ये मतलब बेस्ट इल्यूमिनेशन होता है जिससे आपके बॉडी पे, हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है, समझ गए। तो देखो
अब हम क्या देखेंगे, आपके इल्यूमिनेशन से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट इल्यूमिनेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है ये हम देखेंगे। आपका लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी एंड अ ह्यूमन आइज इज कैपेबल टू रिसीव इट। ठीक है, क्या होता है, किसी बॉडी से आपका कोई भी लाइट, आपका जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, जो किसी बॉडी से रेडिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन आईज होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो क्या होता है, लाइट इज अ प्राइम फैक्टर इन अ ह्यूमन लाइफ एज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द लाइट। तो आपका लाइट क्या है, प्राइम फैक्टर है आपकी ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, आपकी लाइफ का, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटीज जो है वो लाइट पे ही क्या करती है, ऑलमोस्ट डिपेंड करती है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो, तो यहां से आप क्या कहोगे, लाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लाइट इज डिफाइंड एज अ रेडियंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी दैट प्रोड्यूस अ विजुअल सेंसेशन अपॉन अ ह्यूमन आइज। ठीक है, ये क्या होता है, आपका एक रेडिएशन होता है किसी बॉडी से, हॉट बॉडी से निकलता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन आइज होते हैं वो क्या होता है, एक विजुअल सेंसेशन मिलता है, मतलब आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस इन अ ल्यूमेन आवर। इसे किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ल्यूमेन आवर में। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वॉट आवर, एनालॉगस होता है इसके। ठीक है, आपका ल्यूमेन आवर। इसे कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से इसे डिनोट करते हैं। समझ गए यहां तक लाइट क्या होती है। ठीक है, तो यहां तक आपने देख लिया लाइट क्या होती है। तो बेसिकली लाइट क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल द ह्यूमन आइज टू सी और मेक अ थिंग्स विजिबल। ठीक है, वो क्या करता है, हम लोग को क्या करता है, लाइट आपका क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं। और किस तरीके से इसे और भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज अ रेडिएशन दैट इज विजिबल टू अ ह्यूमन आइज। ठीक है, समझ गए। आपका जो भी लाइट होती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है बताओ। आपका जो लाइट होता है, लाइट स्पीड इज फास्टर देन द साउंड एंड लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। अब देखो, लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, समझ गए यहां तक। इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम टू। यहां तक था आपका लाइट। उसके बाद लाइट से रिलेटेड आपके छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमेन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे।